नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। दिल्ली की तिहाड़ जेल में 2 मई को गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया के मर्डर का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि 9 पुलिस वालों के सामने ही कैदी ताजपुरिया पर नुकीले हथियार से हमला कर रहे हैं। शुरुआत में तो कुछ पुलिसकर्मियों ने कैदियों को रोका, लेकिन कुछ देर बाद पीछे हट गए। मामले में अभी तक कुल 8 जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी शामिल हैं। तिहाड़ के अफसरों ने बताया कि हत्या जितेंद्र गोगी गैंग के योगेश टुंडा, दीपक, राजेश और रियाज खान ने की। टिल्लू हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद था, जहां उस पर नुकीले हथियार से 100 से ज्यादा बार हमला किया गया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मालिक की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलर्स का धरना 14वें दिन भी जारी है। बृजभूषण के खिलाफ 10 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में रेसलर्स की शिकायत पर सेक्सुअल हेरेसमेंट और पॉस्को एक्ट का केस दर्ज हुआ। इन 2 एफआईआर में क्या क्या दर्ज है, यह सभी के लिए जिज्ञासा का प्रश्न बना हुआ है। इसी बीच वह की कुछ बातें सामने आई है, जिसमें बृजभूषण के सेक्सुअल हेरेसमेंट के बारे में बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्ज एफआईआर में फिजिकल टच, टूर्नामेंट में वार्म अप के दौरान गलत तरीके से छूने जैसी शिकायत दर्ज कराई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 महिला पहलवानों में से 2 ने ऐसी शिकायतें पुलिस से की हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पीड़ित महिला पहलवानों ने शिकायत में कहा कि बृजभूषण ने उन्हें सांस लेने के पैटर्न के बहाने उन्हें गलत तरीके से छुआ। बृजभूषण सिंह ने उनकी सहमति के बिना जान, कंधे, पेट और छाती को टच किया। छेड़छाड़ के लिए बृजभूषण ने सांस के पैटर्न को चेक करने का बहाना बनाया। एक महिला रेसलर ने अपनी शिकायत में बताया कि 2018 में सांसद ने उसे काफी देर तक कसकर गले लगाए रखा। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की कंबाइन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतर गई। दुष्यंत कंबाइन चलाकर सम्मान समारोह में जा रहे थे। उसी दौरान सामने से आ रही बस को क्रॉस करते हुए उन्होंने संतुलन खो दिया। उनके साथ सीढ़ियों पर खड़े सुरक्षा कर्मी का भी बैलेंस बिगड़ गया। हालांकि उसने खुद को संभाल लिया और वह नीचे गिरने से बच गया। कुछ समय बाद दुष्यंत ने दोबारा से कंबाइन को सड़क पर चढ़ा लिया। बता दें कि दुष्यंत चौटाला के सम्मान में गांव बिठमरा में एक सम्मान समारोह रखा गया था। जहां तक उन्होंने कहा कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, हमें आज तक यही कहा जाता रहा। हम भी ये मानते हैं कि सरकार गठबंधन की है। गठबंधन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, इनेलो, किसी भी रूप में लोकदल की पहले बहुत बार बनी है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सरकार गठबंधन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहने से कैसे चूक गए। और ये बात थोड़ी हमें इस पे खेद जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि हमने कभी जननायक जनता पार्टी का काम किया क्या, उस बात को लेकर के जरूर हमें आपत्ति भी जताई थी। थोड़ा मलाल है। मैं अब भी वो बात कह रहा हूँ कि काम तो वही करते हैं, मुख्यमंत्री करेंगे, वो जननायक जनता पार्टी भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी करते हैं। हरियाणा के पानीपत की पॉश एरिया की असम सुशांत सिटी की मार्केट में कोहिनूर स्पा सेंटर पर पुलिस ने रेड की। पुलिस ने मौके से 5 युवतियों और 2 युवकों को काबू किया है। सभी आपत्तिजनक हालत में थे। सभी को थाना ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की। पुलिस ने उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार सभी पर केस दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि पुलिस ने वेश्यावृत्ति की गुप्त सूचना के आधार पर कोहिनूर स्पा सेंटर पर छापा मारा है। सेंटर से अनेकों तरह की आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई है। स्पा सेंटर किसका है, इसकी पूछताछ की जा रही है। अभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि यह सेंटर कब से है। इसके अलावा भी कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। हरियाणा के करनाल में सड़क निर्माण के दौरान डंपर की चपेट में आने से सुपरवाइजर की मौत हो गई। हादसा गांव टपराना के पास हुआ। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया।
साथ ही शिकायत के आधार पर डंपर ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मृतक की पहचान गांव अमृतपुर निवासी अरुण के रूप में हुई है। वो सड़क बनाने वाली कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर तैनात था। हरियाणा में रोहतक के गांव आंवला के पास कार और कैंटर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई, वहीं मां बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को उपचार के लिए पीजीआई में भर्ती करवाया गया। हादसा उस समय हुआ जब भिवानी निवासी जूनियर कोच कार में परिवार सहित पलवल जा रहा था। महेंद्रगढ़ के गांव खासपुर निवासी धनपत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी बेटी संतोष की शादी करीब 8 साल पहले भिवानी के उत्तम नगर निवासी पवन के साथ हुई थी। उसकी बेटी को 2 लड़कियां, बड़ी लड़की 7 वर्षीय निष्ठा व छोटी बेटी करीब 5 वर्षीय हितांशी है। उनका दामाद पवन खेल विभाग में जूनियर कोच के पद पर कार्यरत है। यमुनानगर में एंटी नार्कोटिक्स सेल का एक्शन लगातार जारी है। एक के बाद एक युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेलने वाले नशा तस्करों की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में 15 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। टीम अब इस तस्कर को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेगी, ताकि इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ हो सके। अभी तक की जांच में सामने आया है कि इसके तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। वही टीम ने कुछ दिन पहले पकड़े गए तस्कर के बेटे को भी स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया एसपी मोहित हांडा के निर्देशानुसार एंटी नार्कोटिक्स सेल की टीम ने 15 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को बाइक सहित गुडिया से गिरफ्तार किया है। सूचना मिली थी कि गुडिया के अंदर एक व्यक्ति नशा बेच रहा है, जो उसके आधार पर टीम को गठित किया। टीम को गठित करने के बाद मुखबिर के आधार पर उस युवक को काबू किया गया। इसका नाम पता पूछा, इसने अपना नाम मोबाइल प्रूफ बाजा बताया, जो गुडिया का ही रहने वाला है। जो मौके पर राजपत्र अधिकारी को बुलाकर उसकी तलाशी ली गई, जो उसकी पोजीशन से तो 15 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है और उससे पूछताछ की जा रही है। नगर निकाय चुनाव को लेकर चंदौली जिले में जगह जगह खूब हंगामा हुआ। नगर पालिका परिषद PDDU नगर में सपा नेता डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह से उलझ गए। इस दौरान सपा नेता ने मर्यादा लांघी तो डिप्टी एसपी ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। विवाद और बढ़ा तो पुलिस ने सपा नेता को हिरासत में ले लिया। घटना से सपाइयों में आक्रोश है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मुगलसराय कोतवाली पहुंच गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने सभी को कोतवाली परिसर से बाहर कर दिया। जिले के वरिष्ठ सपा नेता और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है। निकाय चुनाव मतदान के दौरान नगर पालिका परिषद PDDU नगर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। हालांकि कई बूथों पर फर्जी मतदान की खबरें उड़ती रहीं। अजमेर आई नाबालिग के साथ नशीला पेय पिलाकर गैंग रेप की वारदात सामने आई है। ब्यावर रोड स्थित बियर बार एंड रेस्टोरेंट में वारदात अंजाम दी गई। होश में आने के बाद पीड़िता के शोर मचाने पर राहगीर ने आरोपितों के चंगुल से छुड़ाकर उसे रामगंज थाने पहुंचाया। पीड़िता सहेली के साथ चित्तौड़गढ़ से आई थी। रामगंज थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर दुराचार का मुकदमा दर्ज कर बार के CCTV कैमरों के फुटेज जुटाए हैं। पुलिस सहेली व अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।